पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 शाह लिमिटेड। चलो देखना ध्यान से, शाह लिमिटेड इशूड 10 लाख डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट और 1/4/2015। तो शाह लिमिटेड ने 10 लाख डिबेंचर इशू किए। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 10 लाख डिबेंचर इशू किए 1/4/15 को। 1/4 से शुरुआत हो रही है, 1/4/15। 10 लाख डिबेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पे। देख लो करना 10% डिस्काउंट, ठीक है। क्या and decided to redeem debenture out of providence to equal installment। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे 10 लाख के डिवेंचर को, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 को। ध्यान से देखा बच्चों, 31 मार्च 19, ठीक है। 31 मार्च 19 को रिडीम करेंगे 5 लाख, रिडीम करेंगे 5 लाख डिवेंचर और 31 मार्च 20 को रिडीम करेंगे। हाँ यार क्या कहते हैं, रिडीम करेंगे 5 लाख। It was also decided to transfer the required amount to DRR in 4 equal installment starting from 31 मार्च 16। मार्च 16 से हम लोग DRR बनाएंगे, मार्च 16 से। मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18 और मार्च 19 से DRR बनाएंगे। DRR और DRR 4 बार बनाना है। DRR ऐसे बोला है, ठीक है। अब 10 लाख के डिबेंचर है, DRR बनता है 10%, यानी कि 1 लाख। 1 लाख को टुकड़ों में बनाएंगे, 4 टुकड़ों में, ठीक है। DRR बनाते हैं 10%, डिबेंचर 10 लाख के, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। 1 लाख को 4 बार में बनाना है, 4 बार में 1 लाख को बनाना मतलब हो गया 25,000, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हैं, सॉरी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हैं तो 100% बनता है। तो 10 लाख का 100%, 10 लाख का बनेगा, 4 बार में बनाना है तो 2.5 लाख बनेगा, ठीक है। जनरली प्रॉफिट में से रिडीम करते हैं, प्रॉफिट में से तभी इंस्टॉलमेंट करता है। देखना, कभी कैपिटल में से रिडीम करने में इंस्टॉलमेंट नहीं करता। चिंदी चोर के लिए छोटे मोटे काम नहीं करेगा। हाँ इंस्टॉलमेंट दिया ना को, इसके लिए रेगुलर इंस्टॉलमेंट डिडक्शन के लिए आगे इसमें आधा ही क्वेश्चन। बेटा अब ध्यान से सुनना, सारे बच्चे मेरी बात सुन लो। नई जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, नई बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सुन लो। शाह लिमिटेड ने 10 लाख डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया। 10 लाख डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया। उसके बाद 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है, यानी कि 5 लाख करके 2 बार रिडीम करना है, ठीक है। और 4 बार करके डीआरआर बनाना है। तो 4 बार करके 2.5 लाख डीआरआर बना दिया। ये तुम्हारी कोई पुरानी बुक में लिखा हुआ नहीं है, डीआरआर 4 बार का बनाना है, ठीक है। The company invested the required amount in government security on 30 अप्रैल 2018। 30 अप्रैल 18 कब आता है? क्या आता है 30 अप्रैल 18? यहाँ 30 अप्रैल 18 यहाँ पर आता है। यहाँ पर करेंगे DRI 10 लाख का 10 लाख का 5 लाख का जितने रिडीम करते हैं उसका 15% बनाते हैं। कितने रिडीम करते जा रहे हो? 5 तो बाद में करोगे, अभी तो 5 कर रहे हो ना। 5 लाख का 15%।
5 लाख का 15% होता है 75,000। और क्या देख बोला है क्वेश्चन में, बस इश्यू की और रिडेम्पशन की एंट्री करो, ऐसा बोला है। अब एंट्री मिलाते चले जाना, स्पीड से मैं बोलता जा रहा हूं। बैंक टू एप्लीकेशन 10 लाख माइनस 10%, 9 लाख का। एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिवेंचर 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख बढ़ जाओगे, ठीक है। करने की जरूरत नहीं ना, पागलों की तरह बार बार एंट्री। अब भाई साहब ये तारीख खत्म हो चुकी है, 1/4/15 खत्म हो चुका। अब कौन सी डेट आई, अब देख लो 31/3/2016 आ रहा है, ठीक है। और एंट्री हो रही है सरप्लस टू डीआरआर, फिर एंट्री हो रही है सरप्लस टू डीआरआर, फिर एंट्री हो रही है सरप्लस टू डीआरआर। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। नई बुक में 3 बार हो रही है, नई बुक में 3 बार एंट्री हो रही है। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब एक काम करना, ये पूरा चैप्टर दुख देगा, इसलिए नई बुक में से ही अपन पढ़ेंगे। संजय नई बुक है, संजय इमेज भेज देगा अगले इलस्ट्रेशन की जो भी अपन पढ़ने वाले होंगे कल, ठीक है। तो वो जो इलस्ट्रेशन के तुम्हें इमेज भेजे उसमें से देखना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन है नहीं, मैं क्वेश्चन वर्बली बोलूंगा, ओरली बोलूंगा, तो अपन को रिटन समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नहीं, जब चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं ना कुछ, तो एंट्री चेंज होती है। जैसे अभी बहुत बड़ा चेंज आया, क्या चेंज आया अभी, पहले 25 का रूल था, 10 का रूल हो गया, इसलिए पूरी एंट्री चेंज कर। एक और रूल आया था, पहले क्या करते थे, एक साथ राइट ऑफ करते थे डीआरआर, अब टुकड़ों में करते हैं। तो किसी की बुक में एक साथ राइट ऑफ हो रहा है, किसी की बुक में टुकड़ों में हो रहा है, यहाँ पर टुकड़ों में राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ मतलब खत्म होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डीआरआर बनाएंगे 2.5 लाख, फिर डीआरआर बनाएंगे 2.5 लाख, फिर डीआरआर बनाएंगे 2.5 लाख, इन 2.5 लाख की एंट्री होगी एक साथ। फिर बीच में 2.5 लाख खत्म होने के बाद 75 की एंट्री आ जाएगी, 75 की आ गई। फिर 75 के बाद डीआरआई को वापस लेंगे, क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि 75,000 लेने जाओगे तो अगले साल फिर रिटेंशन कर रहे हो, समझ लो बात को। इस साल भी रिटेंशन करना है, ये कोई साल आ गया, ये वाला साल आ गया 31 मार्च खत्म होने के बाद, 18 खत्म हो गया ना। अब कौन सा साल आ गया, 18-19 चल रहा है, 18-19 पे 19 में जाके रिडेम्पशन करेंगे, ठीक है। अभी 19 चल रहा है, ये 19 चल रहा है, 31 मार्च 19 चल रहा है, ये एंट्री करके आ चुके हैं 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 18 खत्म हो चुका है। आज कौन सी तारीख है, 31 मार्च 19 तारीख है आज रिडेम्पशन का दिन है। तो आज रिडेम्पशन करने के पहले जो रुपया अपन ने इन्वेस्ट किया होता है उसको लेकर आना होता है। तो अगर मैं ये ले आऊंगा, अगले साल फिर रिटेंशन करना है, तो अगर मैं ये लेकर आ जाऊंगा ना, तो रिटेंशन के बाद फिर जाना पड़ेगा हाथों हाथी, ये करने के बाद फिर जाना पड़ेगा 30 दिन बाद रुपया जमा कराने। क्या मतलब आया, निकालो ही मत, समझ रहे हो ना लॉजिक। रिडेंशन करने से पहले जो रुपया इन्वेस्ट किया है, ये रुपया लाना पड़ता है वापस। इन्वेस्ट करने की एंट्री है डीआरआई टू बैंक, पता है ये बात, और वापस लाने की एंट्री है बैंक टू डीआरआई, रुपया लाने की एंट्री, ठीक है। रुपया है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, समझ में आता है। पर एक्सप्रेशन तो बेटा, तो ऐसे बेटा वो लगा कि नहीं समझ रहा, थोड़ा सा ऐसे मुंह हिला दिया करो ताकि पता लग जाए कि हाँ तुम्हें आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये समझ में आई बात, क्या बोला, डीआरआई इन्वेस्ट कर दिया, अब ये इन्वेस्टमेंट अगर लेकर आ जाओगे इस तारीख पे, तो 5 लाख का रिडेम्पशन करने के बाद फिर जाना पड़ेगा 30 अप्रैल को पैसा जमा कराने। इसलिए अगर अगले साल रिडेम्पशन कर रहे हो तो इस इन्वेस्टमेंट को रखा रहने दो। आई बात समझ में, रिडेम्पशन कर दिया, अब रिडेम्पशन करने के बाद डीआरआर का रुपया खत्म करना है ना, इसी डेट पे खत्म करना है। ये यहाँ पर डीआरआर बनाना भी है, खत्म भी करना है, ठीक है। डीआरआर बनाना भी है, खत्म भी करना है। तो डीआरआर खत्म करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। नई बुक में हो रहा है क्या, हो रहा है। डीआरआर बना रखा है 2.5 लाख वाला, देखो इस तारीख की एंट्री रखी है मैंने, डीआरआर 2.5 लाख का बना रखा है, रिडेम्पशन कर रखा है, 5 लाख का रिडेम्पशन आ रहा है, 5 लाख के बाद डीआरआर खत्म करना है, कर रहा है खत्म, हाँ करेगा ही सही खत्म। ये डीआरआर खत्म करेगा एक पैसा भी, दो डीआरआर सोच दो, 5 लाख का रिडेम्पशन हो गया ना, 5 लाख का डीआरआर खत्म करना है, 2 डीआरआर खत्म करेंगे। अब यहाँ पर
समझ लो, इन्वेस्ट करने के बाद डीआरआर खत्म करना होता है, रिडेम्पशन करने के बाद, सॉरी इन्वेस्ट करने के बाद क्या, रिडेम्पशन जब करते हैं ना तो जस्ट रिडेम्पशन के पहले क्या करते हैं, जिस दिन रिडेम्पशन करते हैं उसी दिन, एक बात सुन लो, आज अगर 31 मार्च है और आज अगर रिडेम्पशन करूंगा तो रिडेम्पशन के पहले इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, फिर रिडेम्पशन करो, फिर डीआरआर खत्म, इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन डीआरआर, बीच में रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन डीआरआर, क्या इन्वेस्टमेंट क्या रिडेम्पशन क्या डीआरआर, आज रिडेम्पशन करना है रिडेम्पशन, तो पहला काम क्या होगा रिडेम्पशन के पहले, रिडेम्पशन बीच में रहेगा हमेशा, बॉडीगार्ड आएंगे मेरे दो, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लेकर आओ, फिर रिडेम्पशन करो, फिर डीआरआर खत्म करो, समझ गए, इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन डीआरआर ऐसे चलते तीन का, सेम डेट 31 मार्च, इसको देख लो 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट लेकर आने का काम था, मगर वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि अगले साल फिर रिडेम्पशन करना है, एक काम तो खत्म हो गया, ठीक है, रिडेम्पशन करना है तो रिडेम्पशन तो कर ही देंगे, तीन काम होते हैं ना, रिडेम्पशन की डेट पर तीन काम होते हैं, रिडेम्पशन की डेट पर तीन काम होते हैं, कौन कौन से तीन काम, पहला काम इन्वेस्टमेंट वापस लाना, पहला काम, दूसरा काम रिडेम्पशन करना, रिडेम्पशन बीच में रहेगा, और तीसरा काम डीआरआर खत्म करना, इन्वेस्टमेंट वापस लाना, रिडेम्पशन करना, डीआरआर खत्म करना, याद है ना, सिंपल सी बात है यार, इन्वेस्टमेंट वापस इसलिए लाते हैं क्योंकि रिडेम्पशन करना है, और रिडेम्पशन कर दिया तो डीआरआर जो बना रखा था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, तो इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, इन्वेस्टमेंट से रुपया लेकर आते हैं, ठीक है, रिडेम्पशन करते हैं और डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तीन काम होते हैं, तो रुपया वापस नहीं लाएंगे, क्यों नहीं ला रहे रुपया वापस, क्योंकि वापस रिडेम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, होश में आ रहे हैं, रिडेम्पशन तो करेंगे इस डेट पे, कर दिया रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन के बाद क्या होता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, सही ग्रुप में देख लो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, हो गया, अब इसकी बारी आती है इस वाले रिडेम्पशन की, ये रिडेम्पशन जैसे आएगा आगे पीछे के तीन काम आ जाएंगे, पहला डीआरआई, दूसरा डीआरआर, यहाँ डीआरआई क्या करेंगे लेकर आएंगे वापस, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म करना है -75,000, यहाँ डीआरआर बनाया था, यहाँ डीआरआर खत्म करना है -5 लाख, 5 लाख माइनस करना है, क्योंकि 10 लाख का बनाया था, 5 लाख पहले खत्म कर चुके हैं, 5 लाख अब खत्म करेंगे, देखना इस डेट की एंट्री क्या होगी, पहले डीआरआई लेकर आएंगे 75,000 से डीआरआई लेकर आ रहे हैं, फिर 5 लाख का रिडेम्पशन कर रहे हैं, डिबेंचर टू पे, डिबेंचर की एंट्री होती है डिबेंचर टू पे, और उसके बाद डीआरआर खत्म कर रहे हैं, तो डीआरआर टू जनरल, रिडेम्पशन की डेट में तीन एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट लाने की, रिडेम्पशन करने की, डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तब जब आने वाले टाइम पे वापस रिडेम्पशन नहीं कर रहे, अगले साल रिडेम्पशन ना कर रहे हो, अब इसके बाद रिडेम्पशन कर ही रहे हो तो अब डीआरआर को खत्म कर दो, सॉरी इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाओ, इस रिडेम्पशन के बाद अब रिडेम्पशन कर रहे हैं क्या, नहीं, टाइम भी खत्म हो चुका है, तो क्या करके आ जाओ वापस डीआरआई को लेकर आ जाओ, इन्वेस्टमेंट में पड़ा रुपया लेकर आ जाओ, यहाँ पर लेकर नहीं आए, आगे कुछ समझ में, डेट वाइज लिखोगे तभी समझ में आएगा, एक भी एंट्री नहीं छूटेगी, नहीं तो चक्कर बढ़ जाएगा, एंट्री छूट जाएगी, ठीक है, अभी तो मैंने लल्लू क्वेश्चन किए, रियल क्वेश्चन तो अब आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है, सबसे भारी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 15, अब 15 में मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये नंबर लाइन, ये टाइम लाइन, इसे टाइम लाइन बोलते हैं, ये टाइम लाइन बना के समझाऊंगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा, धीरे धीरे आराम से, एक एक चीज समझना बराबर, ठीक है, तो ऐसा लिखा है भाई साहब क्वेश्चन में कि रीटा लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर, ये वाला रीटा लिमिटेड नंबर 15 है ना, रीटा लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार ऑन 1 अप्रैल 2010, मेरे बुक में अप्रैल 2010 दे रखा है, ठीक है, टाइम लाइन की शुरुआत करते हैं, पहली डेट आई 1 अप्रैल 10, 1 अप्रैल 2010, ये पहली डेट है, इस डेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 20,000 डिबेंचर जो 100 रुपए के हैं इशू कर रहे हैं, 20,000 डिबेंचर 100 रुपए के इशू कर रहे हैं, इशू 20,000 into 100,
20 लाख ना, 20 लाख के डिबेंचर इशू किए, कोई डाउट? पहली लाइन में डेट भी लिखी, इशू भी लिखी, फिर क्या बोलता है? रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है ना? ठीक है। इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट एज फॉलोज, 3 इंस्टॉलमेंट। अब 3 इंस्टॉलमेंट इस प्रकार है, पहली है मार्च 18, दूसरी मार्च 19, तीसरी मार्च 20। मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20। सही है, देखिए मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20। पहला रिडम्पशन करेंगे 7,000 डिबेंचर का, समझते हो? रिडम्पशन 7,000 डिबेंचर वालों को बुलाकर उनको उनका रिटर्न। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का, एक पे 100 देना है ना, तो 7,000 में कितने देने? 7,000 इंटू 100, समझते हो ना भाई? 7,000 डिबेंचर वालों को बुलाएंगे, एक डिबेंचर का 100 रुपया लिया, 7,000 डिबेंचर का कितना चुकाएंगे? 7,000 इंटू 100, 7 लाख रुपए चुकाएंगे, समझते हो ना बात? और 5% प्रीमियम पे, इसका मतलब पहला रिडम्पशन होगा यहाँ पर 7 लाख का, दूसरा रिडम्पशन होगा यहाँ पर कितने लाख का? 5 लाख का, तीसरा रिडम्पशन होगा यहाँ पर कितना? 8 लाख का, ठीक है? प्लस 5% प्रीमियम, कितना होता है 7 लाख का 5%? ठीक है, या 35,000 प्रीमियम, या 25,000 प्रीमियम, और या 40,000 प्रीमियम। ये रिडम्पशन की बात होती है। और क्या बोलता है आगे क्वेश्चन? The board of directors decided to transfer the required amount to DRR on 31 मार्च 2017। 2017 में DRR में रुपया ट्रांसफर करना है। 2017 में रिडम्पशन कैसे करेंगे? The board of directors decided to transfer the required amount of DRR before the transfer DRR to the after redemption। चलो बहुत अच्छी लाइन दे रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR और 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को, मार्च 17 आता है इसके पहले, मार्च 17, ठीक है? DRR बनाएंगे, कितना रिक्वायर्ड अमाउंट? भाई साहब 20 लाख है, 20 लाख का प्लस परसेंट रिक्वायर्ड अमाउंट हुआ 2 लाख, क्योंकि प्रॉफिट में से नहीं बोला करने का, तो 2 लाख का DRR बनाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि DRR को खत्म करेंगे लास्ट में एक बार में, ये बहुत अच्छी बात हो गई। फिर तो इसके बाद यहाँ पर खत्म करना पड़ता है DRR को, जब रिडम्पशन करते हैं ना, तो जितना रिडम्पशन करोगे उतना खत्म करना पड़ता है। थोड़ा यहाँ खत्म होता, या 70,000 का खत्म होता, या 50 का खत्म होता, या 80 का, 70, 50, 80 से 2 लाख खत्म। अगर अभी क्वेश्चन में क्या बोला है एक साथ खत्म करो, तो यहाँ खत्म करेंगे, देखो ध्यान से देखो, माइनस DRR खत्म कर दे, माइनस कितना? 2 लाख। कोई डाउट हो तो बढ़ो आगे, या तो बात समझे। The company complied the legal requirement with respect to investment yield that is more than time of the issue of the interest rate। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना है यहाँ, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, पहले इशू करेंगे, फिर DRR बनाएंगे, फिर रिडम्पशन नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? इन्वेस्ट करने की डेट है 30 अप्रैल। क्या है डेट इन्वेस्ट करने की? 30 अप्रैल। कौन सी 30 अप्रैल? रिडम्पशन के पहले वाली रिडम्पशन हो रहा है 18 में, तो इसके पहले अप्रैल आता है, 30 अप्रैल 17 आता है इसके पहले, तो ये लिखा 30 अप्रैल 17, ध्यान से देखना, पहला रिडम्पशन ही है, ठीक है? पहला रिडम्पशन, दूसरा रिडम्पशन, तीसरा रिडम्पशन, बहुत ध्यान से देखना, एक बार नहीं पूरा समझाऊंगा क्वेश्चन, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन में डेट लिखिए इशू, उसके बाद क्वेश्चन में बता रखा है DRR के बाद, तो DRR बता, उसके बाद 3 बार रिडीम किया वो बता रखा है, ये सब इस क्वेश्चन में दे दे। इशू कौन सी डेट पे हुआ, रिटेंशन कब करना है, और साथ में DRR कब बनाना है, क्वेश्चन में दे रखा। अपन को क्या करना है, जब अपन ये रिडम्पशन का रिडम्पशन करेंगे अपन ये वाला, इसे करने से पहले इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट की डेट होती है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करता हूं, 30 अप्रैल आएगा यहाँ पर कहीं पे, ये लिख दिया
30 अप्रैल 17, ठीक है, सही है। कितना करेंगे, रिडक्शन कितना कर रहे हो, 7 लाख। एक बात सुन लो, डीआरआर बनाते इशू का 10%, इन्वेस्ट करते रिडक्शन का 15%। तो अब यहाँ पर रिडक्शन का 15% करेंगे। रिडक्शन कितना कर रहे हैं, 7 लाख का 15%, 1 लाख, 1 लाख। ये लिखता हूं, डी इन्वेस्ट कर रहा हूं, डी आर आई इन्वेस्ट कर रहा हूं, प्लस डीआरआर बना रहा हूं, प्लस मतलब डीआरआर बना रहा हूं, प्लस डीआरआई मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूं। कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, 1,05,000 डीआर। कोई डाउट? अब क्या आता है, रिडेम्पशन आता है। रिडेम्पशन आती आगे पीछे दो काम करने पड़ते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, फिर रिडीम करो, फिर डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। वो तो करना ही नहीं है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, पहला काम तो खत्म, एक काम तो खत्म हो गया दो में से। डिबेंचर के बीच में, डिबेंचर के बीच में, डिबेंचर बीच में रहता है, इसके आगे पीछे दो काम करने होते हैं। एक काम तो बाद वाला तो खत्म हो गया, डीआरआर खत्म करने वाला, क्योंकि पूरा डीआरआर यहाँ खत्म करेंगे, एक ही काम बचा। कौन सा एक काम, इन्वेस्टमेंट लेकर आना। समझते हो तुम लोग, क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आना है 1,05,000, लाओ या ना लाओ, नहीं लाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिडीम कर रहा हूँ, मगर ये तो 5 लाख ही कर रहा हूँ, या तो 5 लाख ही कर रहा हूँ ना, तो 5 लाख के लिए कितना रुपए चाहिए, 75,000 चाहिए। 5 लाख का 15%, समझ रहे हो, यहाँ पर 5 लाख का रिटेंशन कर रहा हूँ, सेकंड वाला रिटेंशन हो रहा है 5 लाख का। 5 लाख के लिए चाहिए 5 लाख का 15%, 75,000 रुपया चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब रुपया देने की बात आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, 75 रख के बचावा दे दो, क्यों जाएंगे, इसके लिए 75 चाहिए ना। डेटा हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट लेने के टाइम पे एक बात याद रखना, जब इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट लोगे क्या, तो हम लोग ये देखते हैं अगले साल कितने का रिटर्न कर, हम ये नहीं देखते अगले के अगले कितने का कर रहे हैं, समझ में आया? हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए किसको देखना होता है, अगले साल को, बस उसके अगले साल क्या हो रहा है उसे नहीं देखते। इतनी बात समझ में आई? तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि इन्वेस्टमेंट लोगे क्या, हम अगर ले लेंगे तो 5 लाख का रिडेम्पशन वापस करना है हमको, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि 5 लाख के रिडेम्पशन के लिए कितना रुपया चाहिए, 75,000, वो रख लो, बचा हुआ वापस दे दो, क्योंकि 75,000 अगले रिडेम्पशन में काम आएगा। समझ में आई बात, कंफर्म? ये एक और तरीके समझाओ, दूसरा तरीका भी है मेरे पास, समझा दो। सपोज करो बीसीसी में एक एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम का पैसा मिलता है, पैसा पास होने पे पैसा मिलता है। अब वो एग्जाम तुम्हें जितने लाख का देना हो दे सकते हैं, जितने भी लाख का तुम एग्जाम दोगे तुम्हें 15% डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एग्जाम के 1 साल पहले, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें एग्जाम देना है अगले साल, तो तुम्हें इस साल के पहले क्या करना पड़ेगा, 15% जमा कराना पड़ेगा। तुम बीसीसी आके बताओ कि तुम्हें कौन सा एग्जाम देना, तुमने कहा सर हमें 7 लाख वाला एग्जाम देना, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हें आज आया तुम इससे, मैं क्या बोलूंगा 1,05,000 देकर चले। ये 1,05,000 तुम्हें जब एग्जाम के लिए तुम आते हो ना, एग्जाम देने के लिए तुम्हें वापस मिल जाता, सही है। तो तुम लोग क्या किए, आज आके मेरे से बात कर रहे हो, आज इस डेट पे आके मेरे से बात कर रहे हो कि सर हमें 1 साल के बाद जब आपके एग्जाम होंगे 31 मार्च को, तो हमें 7 लाख वाला एग्जाम देना। मैं कहा ठीक है, रुपया जमा करा दो 15%, ताकि तुम भग ना जाओ कहीं पर, ठीक है। तो तुमने 15% रुपया जमा करा दिया, अब तुम एग्जाम देने आओगे, ये आ गया एग्जाम। जैसे तुम एग्जाम देने आते हो, मैं 1,05,000 लेकर खड़ा हो जाता हूँ, ले भाई साहब, ठीक है, तुम्हें देने के लिए। तुम बोलते हो सर मत दो, वापिस आएंगे अगले साल, तुम बोलते हो मत दो रुपया, अगले साल वापिस आएंगे देने के लिए। मेरा कितने का, कि 5 लाख का, तो मैंने कहा 5 लाख का देने आएगा ना एग्जाम, तो 5 लाख का 15% हो गया 75,000, 75,000 रख लेता हूँ, अगला एग्जाम देने आएगा तो, ठीक है। बाकी तू ले ले, तो जब तुम एग्जाम देने आते हो, रिटेंशन करने आते हो एग्जाम देने, तो जस्ट मैं रुपया लेके खड़ा होता हूँ पहले, कि लो तुम्हारा रुपया जो तुमने दिया था, अब एग्जाम दो, पहले रुपया देता हूँ फिर एग्जाम देने को बोलता हूँ। तुम्हें रुपया लेकर आया तो तुमने क्या कहा, सर रुपया मत दो, वापिस आएंगे। मैंने कहा बेटा अगला एग्जाम कितने का देगा, तुमने कहा 5 लाख का,
तो मैंने कहा फिर तो 5 लाख के दो 75,000 चाहिए मुझे, क्या तो 1,05,000 पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो 75 ले रहे थे, कितने ले जाओ 30 ले जाओ मुझसे, तो तुम 30 लाख मुझसे ले जाओ, पहले लोगे, ठीक है। तो 30,000 मुझसे लोगे यहाँ पर 31,000 पहले लोगे फिर रिडम्पशन करो, सही है। तो ये मैंने तुम्हें दिया माइनस DRI कितना 30,000 तुम्हें दे दिया, तो मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिया 30,000, मैं मालिक हूं, अपनी जेब में मैंने रखा 75। इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा कितना रुपया, मतलब मेरी जेब में तुम्हारा कितना रुपया पड़ा है, तुम्हारा 75 रुपया पड़ा है, 75,000 रुपया, ठीक है। तुमने एग्जाम दिया ही, घर गए, अब अगले साल फिर आओ, आए 5 लाख का एग्जाम देने, मैं क्या लेकर खड़ा हूं 75,000 लेके खड़ा हूं, मैंने कहा लो 75,000, तुमने कहा सर मत दो, मैं क्यों सर एक और एग्जाम देना है 8 लाख का, मैंने कहा अच्छा 8 लाख का देना होगा क्या, ठीक है फिर तो मुझे और चाहिए रुपया, तो तुमने कहा हाँ सर बताओ कितना 8 लाख, मैंने कहा 8 लाख का 15% 1,20 होता है, ये तो आपके कितने हैं मेरे पास 75 है, लाओ 1,20 दो, नहीं 75 है 1,20 दो, 1,20 चाहिए मेरे को, मैं ऐसे बोलूंगा मेरे को 1,20 चाहिए होगा एग्जाम के लिए, तुमने कहा सर 1,20 चाहिए क्या, 75 आपके पास है ना, बताओ माइनस करके कितने बने 45 बने सर, ये पकड़ो सर 45, मैंने कहा नहीं आज नहीं लूंगा, इसने कहा क्यों, मैं कहा रूल है हमारा एक, क्या रूल है, हम 30/4 को ही लेते, ये फिक्स रूल है, आएगा समझ में। तो तुम लोग क्या कर रहे हो 75 देने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर, ये लो 75,000, तुमने मना कर दिया सर मत दो, क्यों अगला एग्जाम देने आएंगे, मैंने रख लिया वापस जेब में, तो DRI की तो एंट्री नहीं हुई, फिर मैंने क्या किया कितने लेकर आ जाना 45 और लेकर आ जाना, 75 तो मेरे पास पड़े ही है तुम्हारे, 45 और लेकर आ जाना, मगर 30/4 को ही है ना, 30/4 रुपया तो मैं 30/4 को ही देता हूं, उसके अलावा तो कोई डेट पे तुमसे रुपया लूंगा ही नहीं, तुमने कहा सर बहुत दूर से आना पड़ता है ले लो ना प्लीज, रिडम्पशन करने आया तो लूंगा, रूल मतलब रूल 30/4 को ही आना, अब तुम कब आओगे 30/4, इसके पहले वाले 30/4 8 लाख का एग्जाम देना ना, तो तुम लोग आए कब 30/4 और ये 19 को आए 8, DRI में कितना रुपया देने, कितना 45,000 देने आए, आज तुमने 30/4 को आगे मेरे को 45 पकड़ा है, मैंने कहा जा बेटा अब आया देखो 31 तारीख को 8 लाख का एग्जाम, अब 8 लाख का एग्जाम फिर मैं खड़ा हो गया तुम्हारे सामने, लो भाई साहब ये 75 लो, और जो दूसरी बार 45 दिए थे 45 भी लो, ये 1,20 लो, या अभी भी लोगे, अभी भी कुछ एग्जाम देने आना है, तुमने कहा नहीं सर अब नहीं आ रहा भाई, अब तो आप हमारा रुपया दे, तो मैंने कहा ले तुम्हारा 1,20,000, ठीक है। अगर नहीं आ रहे एग्जाम देने अगली बार 8 लाख के बाद अब नहीं आ रहे, ये 8 लाख का लास्ट एग्जाम है, तो तुम एग्जाम देने आए तो पहले 1,20 दूंगा फिर एग्जाम दो, पहले एग्जाम नहीं, पहले तो पैसा बाद में एग्जाम, ठीक है आई बात समझ में। तो ये तुम्हें पहले पैसा दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा इस डेट पे DRI माइनस होगा, DRI माइनस होगा कितने लाख से 1,20 से माइनस होगा, पहले पैसा बाद में एग्जाम लास्ट में खत्म रिजल्ट, रिजल्ट तो बाद में आता है ना, ठीक है आर मतलब रिजल्ट DRR, चलो तो पहले पैसा फिर एग्जाम, एग्जाम बीच में रहता है और उसके बाद रिजल्ट हो गया। अब डेट वाइज सारे काम लिख दिए मैंने, अब धमाधम एंट्री उड़ाते जाएंगे, देखते जाना, स्टार्ट करता हूँ, ये लाइन समझ में सबको टाइमलाइन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ, कब रुपया देते हैं कब रुपया लेते हैं, जैसे एग्जाम देने आओगे रिडम्पशन करने आओगे सामने खड़ा होगा मैं रुपया लेकर लो, तुम बोलोगे सर हमें एक और एग्जाम देने आना है, मैंने कहा बड़ा है छोटा, तुम बोलोगे छोटा तो ये रुपया ले लो थोड़ा सा, छोटे के लिए तो कम रुपया चाहिए ना, तो बचा हुआ रुपया ले लो, तुम बोलोगे बड़ा, मैंने कहा अच्छा बड़ा ये तो लो मेरे जेब में, अब आ जाना 30/4 को वापस, है ना सही है, फिर आओगे फिर रुपया दोगे, फिर ऐसा टाइम पास चलेगा, फिर एग्जाम देते आते ही जब आओगे ना तुम जैसे गेट में मैं खड़ा हुआ लो बेटा रुपया, ठीक है तुम्हें डिसाइड करना है, अब कंसेप्ट हो गया क्लियर बराबर, ठीक है भूलोगे तो नहीं। तो भाई साहब सबसे पहले एंट्री आती है इशू, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू बैंक, प्रीमियम नहीं क्या, अरे इशू कर रहा हूं मैं तो, ये
लॉस ऑन इशू बीच में आएगा, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू वेंचर, इनके बीच में आएगा लॉस और नीचे प्रीमियम। ये दो एंट्री खत्म। ठीक है, कितना प्रीमियम है? 33, 25, 40। अरे एक साथ ले लेना यार, 30 लाख का 5% फायदा होगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री इशू की खत्म। अब देखना बड़ा आराम से चलेगा कार्यक्रम। तीसरी एंट्री होगी 2 लाख की, डीआरआर बनाने की, सरप्लस टू डीआरआर। चौथी एंट्री होगी डीआरआई की 1,05,000। पांचवी एंट्री होगी 30,000 की, डीआरआई खत्म करने की। छठी एंट्री होगी 7 और 35 की, 7 और 35 की छठी एंट्री हो गई। ठीक है, सातवीं वो टाइम पास कर रहा है, वो हर बार तो क्या करता है, डिबेंचर टू बैंक, इसमें डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर करता है, और फिर टू बैंक कर रहा है, ये 8 फिर 7:33 के बाद आता है हमारा नंबर किसका, इस डेट का, 5 लाख वाले का। तो फिर 5 और 25 की एंट्री हो रही है, फिर 5 25 के बाद 43 की एंट्री हो रही है, 5 10 की 2 बार होगी, है ना, टाइम पास वाला। फिर 75 की एंट्री करेगा, डीआरआई बना के 45 75 या 45 ये करेगा 30 4 19 को, और ये करेगा डीआरआई बनाने की। हाँ मतलब वही लाने की बनाने की, प्लस की लिखा है, प्लस डीआरआई इन्वेस्ट करने की, बैंक टू डीआरआई। ठीक है, लाना मतलब तो हो गया इन्वेस्टमेंट से रुपया लेकर कर दिया इन्वेस्टमेंट 45 का। 45 के बाद ये देखो 1 2 3 1 2 3 पहले ये 1,20,000 की, 45 के बाद 1,20,000 आ गया, डीआरआई टू बैंक टू डीआरआई। फिर रिडम्पशन आ गया, 2 एंट्री 840 की 2 एंट्री हो रही होगी, 840 840। उसके बाद डीआरआर खत्म करने की, डीआरआर टू जनरल रिजर्व 2 लाख, समापन समारोह। मजा आए, टाइम लाइन बनते ही तो उड़ा दो डायरेक्ट। उसको बोला भी नहीं ना करने का, नहीं इसमें लिखा है ना इंश्योरेंस की, बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन में लिख देना इशू रिडेम्पशन की करना है, तो लॉस को राइट ऑफ मत करना, इग्नोर कर रहा है। आया समझ में, टाइम लाइन समझना है बस, ये लाइन में सीक्वेंस चलना है। एंट्री तो तुम्हें सब आती है, डीआरआर बनाने की एंट्री आती है, सरप्लस टू डीआरआर, डीआरआर खत्म करने की एंट्री आती है, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री आती है, बैंक टू डीआरआर, सॉरी डीआरआई टू बैंक, इन्वेस्टमेंट लाने की एंट्री आती है, खत्म करने की, बैंक टू डीआरआई। एंट्री तो सब आती है, बस तुम्हें ये बताना है कहां पर रुपया लेंगे और कितना लेंगे, कहां पर रुपया देंगे और कितना, है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी बीसीसी में जब भी एग्जाम होगा 1 साल पहले आओगे 30/4 को और रुपया दोगे, और जैसे ही एग्जाम देने के लिए तुम आओगे कौन खड़ा होगा, पैसा लेकर, है ना, बड़े मजे आ रहे राजा महाराजा। एग्जाम कब होगा सर, 10 लाख का 8 लाख का, है ना, जब तुम बोलते कब लो बताओ। अब मेरी बात सुनो, बढ़ूंगा इसके आगे, हाँ तो मेरी बात सुनो, तो ये खत्म करता हूँ 1 मिनट, आज के लिए बाबा टेक के, हैव अ नाइस डे।